नमस्कार। मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद ही हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना आप लोगों के हाल चाल के बिना हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से बिना हाल चाल के हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो बहुत अच्छे हैं सर, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ बच्चे लाइव में जुड़े हैं, जैसे कि अगर मैं नाम लूं तो झारखंड वाले भाई हैं, शोभा है, स्टाइल शिनू है, नौशीन है, हर्ष है, कौशल है, रवीना कुमारी है, सुमित कुमार है। तो ये सब कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी प्यारे बच्चे को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करने से सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, यानी कि जो साउंड है और जो वीडियो है ये सब क्वालिटी आप लोगों के साथ पास में प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है। इसके बाद हम लोग आज जो है क्लास 12th के सेकेंड लेक्चर को, यानी कि सेकेंड क्लासेस को स्टार्ट करने वाले मेरे बच्चे। और आज की क्लासेस में बहुत सारे चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है मेरे बच्चे जी। जी सर, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, थैंक यू सो मच। अब आइए बाबू, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर हम लोग कुछ शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली नंबर बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, रसायन शास्त्र है और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? तो यहां पर क्रिस्टल के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ये क्रिस्टल के प्रकार, और ये आपको निशांत सर पढ़ाने वाले हैं, यानी कि हम आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। अब आइए बाबू आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? पुनर्कथन, यानी कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कितने बउआ जी को याद है कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कितने बउआ जी को याद है कि कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, है ना? तो मेरे बच्चे, कल के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका पदार्थ। क्या था बाबू? पदार्थ था। क्या था बताइएगा? तो पदार्थ था, पदार्थ के बारे में पढ़े थे। और दूसरी नंबर बात क्या पढ़े थे? तो पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे बाबू? तो पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे बुआ जी? तो पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, पदार्थ के क्या पढ़े थे बाबू? तो पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे, ठीक है सर, हाँ पढ़े थे। अब आगे आइए बउआ, और क्या पढ़े थे? तो हम पढ़े थे ठोस के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे बाबू? तो ठोस के प्रकार पढ़े थे, है ना? क्या पढ़े थे? तो हम लोग ठोस के प्रकार पढ़े थे। ठोस के प्रकार के बाद क्या पढ़े थे? तो क्रिस्टल की विशेषताएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो क्रिस्टल की विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो यहां पर क्या लिखेंगे बुआ जी? तो यहां पर लिखने वाले हैं क्रिस्टल की विशेषताएं। क्या लिखेंगे? तो क्रिस्टल की विशेषताएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? तो क्रिस्टल की विशेषताएं लिखने वाले हैं, यानी कि ये क्रिस्टल की विशेषताएं हो गई। तो ये सब चीज हम लोग कल की क्लास में देखे थे। आज की क्लास में हम लोग आगे क्या क्या देखने वाले हैं, ये आइए बाबू, ठीक है, आइए देखते हैं यहां पर। मेरे बुआ जी, आज के क्लास में हमारा क्या टॉपिक होगा ये देखिएगा। तो आज के क्लास में आज का लक्ष्य क्या है? तो मेरे बच्चे याद कीजिएगा कि क्रिस्टल के संपूर्ण विशेषता मैंने कल की क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाया था, यानी कि आज की क्लास में मुझे क्या करना है? तो क्रिस्टल के संपूर्ण विशेषताएं के बारे में बताना है, यानी कि फीचर्स के बारे में बताना है। तो यानी कि क्या है यहां पर? तो क्रिस्टल की विशेषताएं हैं। क्या है बाबू यहां पर? तो क्रिस्टल की विशेषताएं हैं। क्या है यहां पर देखिएगा? तो क्रिस्टल की विशेषताएं को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? क्रिस्टल की विशेषताएं को कंप्लीट करेंगे। और क्या करेंगे बाबू देखिएगा? तो सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल के वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो क्रिस्टल के वर्गीकरण, यही हमारा आज का लक्ष्य है, क्रिस्टल का वर्गीकरण। क्रिस्टल का क्या है बुआ जी? तो क्रिस्टल का वर्गीकरण है। यहां पर क्या है? क्रिस्टल का वर्गीकरण है। अब आइए बुआ जी, हम लोग एक बात यहां पर करते हैं। मेरे बच्चे,
ये तो हमारा आज का लक्ष्य है, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी कि 2026 का क्या लक्ष्य है, उस पर बातचीत करते हैं। तो मेरे भाई, मैंने क्या कहा था कि आपका ड्रीम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्रीम। तो ड्रीम 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। और ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम आप लोगों को कई सारे रणनीति बताते हैं, कई सारे स्ट्रेटेजी को बताते हैं। जैसे यहां पर देखिए, आप अगर चाहते हैं कि केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आए, तो सबसे पहली नंबर बात ध्यान दीजिएगा, एक नंबर पॉइंट क्या है, आप डेली लाइव क्लास अटेंड करिए। सबसे पहले नंबर रूल जो है ये हम बताते हैं, इसी सिद्धांत पर हम लोग सब दिन काम किए हैं और आप लोग को भी यही सिद्धांत दे रहे हैं। डेली लाइव क्लास अटेंड करिए। क्या करना है बाबू, आपको डेली लाइव क्लास अटेंड करना है। दूसरी नंबर बात क्या है, ये बाबू से देखिएगा, सेकेंड नंबर है कि आप क्लास में नोट्स बनाइए, यानी कि जो आप यहां पर नोट्स हम लिखवा रहे हैं ना, यही नोट्स आपको वहां पर बनाना है। तो आपको क्या करना है, क्लास नोट्स बनाना है। क्या करना है, क्लास नोट्स बनाना है। क्या बनाना है बाबू, क्लास नोट्स बनाना है। तीसरी नंबर बात क्या है बुआ जी, ये देखिए, तो तीसरी नंबर बात अगर करते हैं, तो तीसरा नंबर जो है ये है आपका कि आप बुक रीडिंग करिए। क्या करिए बाबू, बुक रीडिंग करिए। क्या करना है, बुक रीडिंग करना है। और चौथी नंबर जो रणनीति है वो आपका यहां पर क्या है, तो वो है आपके लिए, अभी फिलहाल आप 10 से 15 मिनट ही रिवीजन करिए, यही काफी है। तो आप 10 से 15 मिनट क्या कर लीजिए, तो 10 से 15 मिनट ही रिवीजन कर लीजिए, यही काफी है। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके टाइम को भी हम बढ़ाएंगे। तो क्या आप सभी प्यारे बच्चे इस रणनीति पर, यानी कि इस स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए तैयार हैं मेरे बच्चे? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा यस या फिर नो, तब हम आगे चलेंगे, यानी कि तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा रणनीति है, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। यस, ठीक है बुआ जी, बताइए क्या विचार है आप लोगों का, है ना? ओके सर, तैयार है मेरे बच्चे। हम आपको हर एक टॉपिक का फील देंगे, है ना? हर एक टॉपिक का क्या करने वाले हैं, तो हर एक टॉपिक का हम आपको फील देने वाले हैं। आइए, हर एक टॉपिक का फील हम क्या कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे बाबू क्रिस्टल की विशेषताएं। क्या पढ़ रहे थे बताइए? तो हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल की विशेषताएं। क्या पढ़ रहे थे बताइए? तो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू क्रिस्टल की विशेषताएं पढ़ रहे थे। बोलिए ये तरनो, क्या पढ़ रहे थे? क्रिस्टल की विशेषताएं। और इस क्रिस्टल की विशेषताएं में कितना पॉइंट आपको पढ़ाए थे बताइए बाबू? क्रिस्टल की विशेषताएं में कितना पॉइंट आपको पढ़ा चुके हैं? तो क्रिस्टल के विशेषताएं में लगभग आपको 6 पॉइंट पढ़ाए हैं। अब बारी है 7वां पॉइंट पढ़ाने का और 7वें पॉइंट को फील देने का। ठीक है, तो आइए इस चीज पर हम लोग का बात करते हैं। आइए, 7वां नंबर पॉइंट क्या होगा ये देखिएगा बउआ जी। अगर हम 7वां नंबर पॉइंट के बारे में अगर चर्चा करें, किसके बारे में चर्चा करें बाबू? 7वां नंबर पॉइंट के बारे में अगर चर्चा करते हैं, यहां पर 7वां नंबर पॉइंट के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो क्या होगा ये देखिए। 7वें नंबर पॉइंट क्या है ये देखिए बाबू। 7वें नंबर पॉइंट क्या है? 7वें नंबर पॉइंट है बाबू कि ये विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? 5 ही पढ़ाए थे तो 6ठा नंबर होगा, 5 पढ़ाए थे तो 6ठा नंबर होगा। ये क्या होते हैं, यानी कि क्रिस्टल जो है ये विषमदैशिक होते हैं। और इस बात को आप समझिए, मैक्सिमम बच्चा सिर्फ इस चीज को रटता ही है कि विषमदैशिक होता है। अधिकतर बच्चे को, यानी कि 100 में से 90% विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को विषमदैशिकता का अर्थ मालूम नहीं होता है, विषमदैशिकता का मीनिंग मालूम नहीं होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए बुआ जी देखिएगा, लिखेंगे कि ये विषमदैशिकता दर्शाते हैं या ये विषमदैशिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ये विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? ये विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? तो ये विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं बाबू बताइएगा? तो ये विषमदैशिक होते हैं। अब क्या आप लोग इसे विषमदैशिकता को समझना पसंद करेंगे? बोलिए बाबू, क्या मैं इस विषमदैशिकता को आप लोगों को समझाऊं? यस और नो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
क्या इस विषमदैशिकता को मैं आप लोगों को समझाऊं? यस और नो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या इस विषमदैशिकता को मैं आप लोगों को समझाऊं? अगर आपकी परमिशन होगी, अगर आपकी इजाजत होगी कि सर विषमदैशिकता को समझाइए, तो यकीन मानिए बाबू इस प्रकार से आपको हम समझाएंगे विषमदैशिकता, जो आपको हमेशा याद रह जाएगा कि ये विषमदैशिकता होता क्या है। यस, तो आइए बात करते हैं विषमदैशिकता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बाबू यहां पर? तो विषमदैशिकता के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे बाबू यहां पर? तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं विषमदैशिकता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बाबू यहां पर? तो यहां पर हम बात करेंगे विषमदैशिकता के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे बाबू यहां पर? तो यहां पर हम बात करने वाले हैं विषमदैशिकता के बारे में। किसके बारे में बाबू? तो हम यहां पर बात करने वाले हैं विषमदैशिकता के बारे में। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, समझिए, क्योंकि अभी वो समय है ना बाबू जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। यानी कि अभी जो है टाइम है ना, वो है समझने वाला, पूरी तरीके से समझ करके पढ़ने वाला समय है अभी, पूरी तरीके से समझ करके पढ़ने वाला समय है अभी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे उसी प्रकार से समझेंगे। ठीक है, यहां ग्रीन हो गया तो यहां पर व्हाइट हो जाएगा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ग्रीन हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब आइए बाबू क्या होता है ये देखिए, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर ये व्हाइट आ जाएगा ऐसा, सॉरी, और यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो है ये आ जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है बुआ जी? ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का क्रिस्टल है। ये एक प्रकार का क्या है बाबू? तो ये एक प्रकार का क्रिस्टल है, यानी कि आपको क्रिस्टल नजर आ रहा है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, विषमदैशिक का मतलब क्या होता है, ये हम थोड़ा सा आपको यहां पर इसका मीनिंग क्लियर करना चाहेंगे कि विषमदैशिक का मतलब क्या होता है। विषमदैशिक बउआ जी, विषमदैशिक का मतलब ध्यान दीजिएगा, विषम का मतलब होता है, विषम का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। और दैशिक का मतलब देखना होता है। क्या होता है? तो दैशिक का मतलब देखना होता है। दैशिक का मतलब क्या होता है? तो दैशिक का मतलब देखना होता है। बोलिए ये सरनो, क्या होता है? तो दैशिक का मतलब देखना होता है। अब बात को यहां पर समझिएगा बाबू, क्या होगा? ये तो सिंपली मैंने बता दिया विषमदैशिक। अब देखिए बाबू, यहां पर हम अब कुछ गुण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलिए बाबू, हम बात करते हैं विद्युतीय गुण के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? विद्युतीय। क्या चर्चा करते हैं बाबू? तो विद्युतीय गुण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर विद्युतीय गुण हो गया, क्या हो गया? विद्युतीय गुण हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हुआ। दूसरा नंबर में आइए बाबू, यहां पर देखिए अपरिवर्तनांक हुआ। क्या हुआ? तो अपरिवर्तनांक हुआ। क्या हुआ बुआ जी? तो अपरिवर्तनांक हुआ। अपरिवर्तनांक हुआ, तनन सामर्थ्य हो गया, आदि बहुत सारा ऐसे गुण है। अब समझिएगा यहां पर कि विषमदैशिक क्या होता है। तो जैसे कुछ गुण है, जैसे विद्युतीय गुण हुआ या अपरिवर्तनांक है, आप जब ऐसे देख रहे हैं, इस प्रकार से देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इस प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है बाबू, आप इस प्रकार से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये गोला है, ये ठोस है, ये गोला है, ये ठोस है। सेकेंड नंबर बात, ये ठोस है, ये गोला है, ये ठोस है, ये गोला है। मान करके चलिए यहां से जब तान्या देख रही हैं, यहां से जब तान्या देख रही है, यहां से जब तान्या देख रही है, तो उनको इस प्रकार से गुण नजर आ रहा है। यानी कि क्रिस्टल में गुण इस प्रकार से नजर आ रहा है। हाँ सर, बात तो सही है। सेकेंड नंबर बात है कि मैं अभिषेक भाई को लेता हूं। ठीक है, तो अभिषेक भाई यहां से देख रहे हैं, इस प्रकार से देख रहे हैं। अभिषेक भाई जो है यहां पर इस प्रकार से देख रहे हैं, या फिर ऐसे नहीं लीजिएगा तो ऐसे ले लीजिए। अभिषेक भाई जो है यहां पर इस प्रकार से देख रहे हैं। अब जब अभिषेक भाई इस प्रकार से देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं?
जैसे अभिषेक भाई यहां पर देख रहे हैं, अभिषेक भाई यहां पर देख रहे हैं। जब अभिषेक भाई ने यहां पर देखा तो उनको किस प्रकार से गुण नजर आया? तो उनको गुण नजर आया सारा गोला एक तरफ है और सारे ठोस एक तरफ है। ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे गोले एक तरफ है और सारे के सारे ठोस क्या है? तो सारे के सारे ठोस एक तरफ है। यानी कि जब अलग अलग दिशा से देख रहे हैं, हेलो, जब अलग अलग दिशा से देख रहे हैं तब क्या होता है बाबू? अलग अलग गुण भी प्रदर्शित हो रहा है, यानी अलग अलग गुण की वैल्यू निकल करके आ रहा है। इसी को कहते हैं विषमदैशिकता। इसी को क्या कहते हैं बाबू? इसी को कहते हैं विषमदैशिकता। अब बताइए बाबू, क्या यह बात आप लोगों को क्लियर हुआ? बोलिए बाबू ये तरनो। एक छोटे से वर्ड को समझाने के लिए मैंने इतना सारा किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाबू जरूर कि यहां तक की बात आपको समझ में आया या नहीं आया। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आया है ना? अब आते हैं बाबू, इसके एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे विषमदैशिकता हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विषमदैशिकता हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? क्या तो विषमदैशिकता जो है ना बुआ जी, क्या कह रहे हैं? विषमदैशिकता जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या है यहां पर? तो विषमदैशिकता जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कहानी थोड़ा सा यहां पर चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? विषमदैशिकता का डिफिनेशन लिखवा दीजिए सर। हालांकि इसका कोई उपाय नहीं है, विषमदैशिकता का परिभाषा पूछता नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है? समझिए यहां पर अब क्या होगा बाबू, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान करके चलिए बाबू, ध्यान सुनिएगा, बहुत एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मान करके चलिए बाबू कि 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप बताइए यहां पर जो पानी है उस पानी का कौन सा अवस्था प्राप्त होगा? यानी कि ये भाप के रूप में होगा या फिर द्रव के रूप में होगा या फिर ठोस के रूप में होगा? किस अवस्था में ये प्राप्त होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू। अब शेख भाई टेस्ट होगा, अभी आप सब्र रखिए, टेस्ट का डेट हम आपको बताएंगे, फिलहाल अभी पढ़िए। 120 डिग्री है, बताइए बाबू यहां पर पानी की कौन सी अवस्था आपको मिलेंगे? यानी कि जल की कौन सी अवस्था आपको मिलने वाले हैं? सौरभ भाई, आदर्श भाई, प्रमोद भाई, प्लीज। सर भाप मिलेगा, वेरी गुड। क्या मिलने वाला है? भाप मिलने वाला है। मान के चलिए बाबू, आपने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा बाबू, हम इस टॉपिक को इतना फील देकर के पढ़ाना चाह रहे हैं ना बाबू कि ताकि आप इसको दूसरे को भी पढ़ा सके। 120 डिग्री पर भाप है। अब बताइएगा कि आपने यहां पर तापमान को कर दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 110 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, यानी टेम्परेचर कम कर रहे हैं आप। अब बताइए कि 110 पर भी तो भाप ही रहेगा, 110 पर भी तो भाप ही रहेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर को कम कर दिए, यहां पर हम कर दिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कर दिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए। अब भी ये भाप की अवस्था में है, अब थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को और कम कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि ताप को और कम कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान को और कम कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। तापमान को और कम कर रहे हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? तो यहां पर ना एक घटना घटित हो रहा है। क्या घटना घटित हो रहा है? कोई भी बुआ जी बता सकते हैं क्या? अब जब आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाने के बाद आपने क्या किया? तापमान को कम कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इतना बना हुआ है। यहां पर कौन सी घटना हो रही है? तो मेरे बच्चे यहां पर घटना जो घटित हो रही है उसको हम लोग कहते हैं अवस्था परिवर्तन। क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बुआ जी? तो यहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है।
अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब हो गया कि यहां पर जो है ना, जो गैस है यानी कि जो भाप है, ये द्रव में परिवर्तित हो रहा है। हाँ, चित्र उतारना है रवि भाई। तो यहां पर जो आपको गैस दिख रहा है, यानी कि इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है कि जो गैस है, जो गैस है ये क्या हो रहा है, ये द्रव में परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? द्रव में परिवर्तित हो रहा है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना। एज इट इज आप लोग नोट कीजिएगा बाबू, क्योंकि जब भी आप कॉपी देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे की तरफ, ठीक है। सर आग मैटर होगा, हाँ आग पदार्थ है, प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। आगे बढ़िए बाबू, क्या है यहां पर। अब यहां पर देखिएगा बउआ जी, नेक्स्ट बात आपको बताते हैं कि अब आप क्या हुआ कि सारे भाप जो है वो द्रव में परिवर्तित हो गया। ध्यान से सुनिए, जितने भी भाप था सारे के सारे भाप किसमें हो गए? द्रव में परिवर्तित हो गए। अब क्या होगा बाबू यहां पर कि जब आप ताप को कम करेंगे तो ये 100 से क्या हो जाएगा, मान के चलिए 100 से ये आ जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा, है ना। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आगे आ जाएगा, ये मान के चलिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ताप को कम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ताप को कम कर रहे हैं तो ये आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या आ रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब क्या होगा प्रमोद सक्सेना भाई, जरा ये देखिएगा, रजत कुमार जरा ये देखिएगा बाबू, क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए यहां पर 0 डिग्री हुआ। अब आप तापमान को और कम कर रहे हैं। हेलो, अब तापमान को आप और कम कर रहे हैं, और जैसे ही टेम्परेचर को आप कम करिएगा तो यहां पर क्या होगा बाबू, जरा देखिए, यहां पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ रहेगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर और आप ताप को कम कर रहे हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बना हुआ है, टेम्परेचर में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है। अब बताइए बाबू कि यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? तो यहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बुआ जी? तो यहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहां पर द्रव जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? तो द्रव जो है ये ठोस में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि यहां पर द्रव जो है ये किस में परिवर्तित हो रहा है? ठोस में परिवर्तित हो रहा है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया कि आपने जब तापमान को कम किया तो तापमान कम कर रहे थे, यानी कि इसको गर्म कम कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे, तो ठंडा करते करते तापमान एक बार क्या हुआ, 100 डिग्री पर कांस्टेंट हो गया। और 100 डिग्री पर कांस्टेंट होने पर क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो रहा था। आपने फिर से क्या किया, इसे ठंडा किया तो तापमान कमते कमते 0 डिग्री पर चला गया। अब और ठंडा कर रहे हैं, तापमान एकदम बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, नियत बना हुआ है। ठीक है, हाँ ये क्रिस्टल का विशेषता ही चल रहा है, अभी ये कल वाला क्लास ही चल रहा है। तो यहां पर क्या हो गया बाबू, यहां पर भी अवस्था परिवर्तन हो गया, यानी कि क्या हुआ, इसका शीतलन वक्र जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका शीतलन वक्र है ना, ये आपका छठा पॉइंट था ना, 7वां पॉइंट देखिए बाबू क्या है। अगर यहां पर 7वां नंबर पॉइंट की बात करें ना बाबू, तो देखिए इसका शीतलन वक्र, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका शीतलन वक्र जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका शीतलन वक्र क्या होता है, तो इसका शीतलन वक्र जो है ना, इसका शीतलन वक्र असतत होता है। क्या होता है? असतत होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। अब ये असतत का मतलब कैसे ये असतत होता है, इस चीज को हम आपको समझाते हैं कि ये असतत कैसे होता है। देखिए बाबू, ये असतत कैसे होता है, ये चीज को आप समझिए। मान के चलिए बाबू कि यहां पर आपने लिया तापमान, ठीक है, क्या लिया आपने? तापमान ले लिया, और यहां पर आप क्या ले रहे हैं? पदार्थ की अवस्था, यहां पर टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या होगा कि जैसे जैसे आप तापमान को कम करिएगा तो यहां पर आपको पता है, जैसे जैसे ठंडा कीजिएगा तापमान कम होगा, तापमान कम होगा।
तापमान कम होने पर बाबू आपको पता होगा कि 100 डिग्री क्या हो गया, तो 100 डिग्री टेम्परेचर कॉमन हो गया, यानी 100 डिग्री पर आकर के ये कॉमन हो गया, 100 डिग्री पर आकर के ये कॉमन हो गया। फिर क्या हुआ, जब पूरी तरीके से अवस्था परिवर्तन हो गया, जब पूरी तरीके से अवस्था परिवर्तन हो गया, तब क्या हुआ, यहां पर फिर से टेम्परेचर एकाएक डाउन हुआ, फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ, और यहां से ये क्या हुआ, तो यहां से इस प्रकार से ये फिर ग्राफ को डाउन हुआ, इस प्रकार से फिर क्या हुआ, तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ग्राफ डाउन हुआ, इस प्रकार से ग्राफ डाउन हुआ। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, तो यहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और कहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो टेम्परेचर डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद क्या हुआ बाबू, ये देखिए, टेम्परेचर डाउन हुआ, और टेम्परेचर डाउन होने के बाद जो है ना, टेम्परेचर डाउन होने के बाद क्या हुआ, तो ये फिर से इस प्रकार से जो है ये कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। यानी कि यहां पर भी क्या हो रहा है, तो यहां पर भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अब आकाश भाई यहां पर देखेंगे, ध्यान सुनिएगा बाबू, ये हो गया आपका क्या, ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये लगातार नहीं है, ये होता है क्रिस्टलीय में, तो इसका शीतलन वक्र असतत होता है। क्या होता है बाबू, तो इसका शीतलन वक्र जो है असतत होता है। ठीक है, अब एक चीज समझाते हैं बउआ जी, इस चीज को यहां पर देखिए, मान करके चलिए कि यहां पर जो है स्टाइल सीनू भाई, ठीक है, स्टाइल सीनू भाई यहां पर बैठे, स्टाइल सीनू भाई है यहां पर, ये सीनू भाई है, क्या कौन है, तो यहां पर शीनू भाई है, शीनू भाई है। अब इसको इन्होंने क्या समझ लिया, फिसलन समझे। शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना, शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना। ठीक है, आकाश भाई या शीतलन शीनू भाई यहां पर बैठे, शीनू भाई यहां पर क्या हुआ, खिसके, तो क्या ये डायरेक्ट यहां से इस प्रकार से ये खिसक के आ सकते हैं क्या, बताइए, क्या यहां पर ये शीनू भाई जो है ये डायरेक्ट इस प्रकार से जो है फिसलन पट्टी पर आ सकते हैं क्या, बताइए, नहीं, नहीं आ सकते हैं। ये आएंगे यहां से और यहां पर ये रुक जाएंगे, यहां पर रुकेंगे, फिर यहां के बाद एकदम धड़ से नीचे गिरेंगे, फिर जाकर के इस प्रकार से जाएंगे। तो ये सतत नहीं है, ये लगातार नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है बाबू, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इस बात को आप याद रखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा कि जो अक्रिस्टल है, अक्रिस्टल में जो ग्राफ प्राप्त होगा, ध्यान से सुनिएगा, अक्रिस्टल में ग्राफ सतत प्राप्त होता है। अक्रिस्टल में ग्राफ क्या होता है, सतत प्राप्त होता है। क्योंकि आप इमेजिन करिए, कहीं पर आप टायर को जला रहे हैं, सुनिए, कल्पना कीजिए, टायर को आप कहीं पर जला रहे हैं, यहां पर देखिए, टायर को आप कहीं पर जला रहे हैं, टायर को आप कहीं पर जला रहे हैं। जब आप टायर को जलाएंगे तो इसके कुछ भाग में क्या होगा, तो इसके कुछ भाग जल रहा होगा, इसके कुछ भाग क्या होगा, कुछ भाग इसका नरम होगा, यानी कि गलना शुरू होगा, और कुछ भाग इसका ठोस रहेगा, कुछ भाग क्या रहेगा, ठोस रहेगा। यानी इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए बाबू, यहां पर धीरे धीरे पहले जल रहा है, फिर गल रहा है, फिर ठोस है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ठोस है, फिर क्या है, द्रव है, और फिर गैस हो रहा है। तो इसमें ग्राफ जो है ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। यानी कि अक्रिस्टलीय में शीतलन वक्र जो होता है, बात को समझ रहे हैं इधर, हेलो, अक्रिस्टल में यानी कि अमरफस में जो शीतलन वक्र होता है, वो शीतलन वक्र आपका क्या होता है, सतत होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है। क्या ये सारी पॉइंट मेरे बुआ जी को स्पष्ट हो चुका है? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि हम अगले पॉइंट पर बढ़ सकेंगे। प्लीज सभी बुआ जी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, सभी बउआ जी प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या यहां तक की बात क्लियर है? मैंने सिर्फ 2 पॉइंट को इतने फील दे करके आपको पढ़ाया है। बोलिए बाबू, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है बाबू, इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है,
तो इसका सुस्पष्ट होता है, यानी कि एकदम क्लियर होता है। यानी कि जैसे NaCl है तो NaCl का द्रव्यनांक कुछ और है, जैसे KCl है तो KCl का द्रव्यनांक कुछ और है। तो इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है ये सुस्पष्ट होते हैं। तो क्या लिखिएगा बुआ जी, अगला पॉइंट में लिखिएगा, इनका द्रव्यनांक व क्वथनांक सुस्पष्ट होता है। क्या लिखिएगा, इनका द्रव्यनांक व क्वथनांक क्या होता है, तो इनका द्रव्यनांक व क्वथनांक जो होता है ना, इनका द्रव्यनांक व क्या होता है बाबू, तो द्रव्यनांक व क्वथनांक सुस्पष्ट होता है। क्या होता है, तो इनका द्रव्यनांक व क्वथनांक जो है वो सुस्पष्ट होता है। क्या होता है, सुस्पष्ट होता है, यानी कि एकदम निश्चित होता है, सुस्पष्ट होता है। क्या होता है, सुस्पष्ट होता है। क्या होता है बाबू, तो इनका द्रव्यनांक व क्वथनांक सुस्पष्ट होता है। ठीक है, बोलिए बाबू, इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो इनका द्रव्यनांक व क्वथनांक सुस्पष्ट होता है। बताइए यस और नो, इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो सुस्पष्ट होता है। ये असंपीड्य होते हैं, यानी कि इसे दबाया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, बोलिए निषाद गेमिंग भाई, इस्माइल क्वीन बोलिए, अभिषेक बाबू बोलिए। हाँ भाई बिल्कुल अभिषेक भाई, मैंने क्या कहा बात को समझिए, मैंने कहा कि ये असंपीड्य होते हैं, यानी कि आप इसको दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। क्या लिखेंगे बुआ जी, ये असंपीड्य होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, तो ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, तो ये असंपीड्य होते हैं। अब बताइए बुआ जी, क्या यहां तक की बात पूरा क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। मेरे भाई, क्रिस्टल में आपसे कोई 5 ही विशेषता पूछेगा, हमने आपको 8 विशेषता बताया, यानी 8 फीचर्स को मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, अब हम बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, शाम खान थोड़ा सा पीछे करके आप देखिए बाबू, थोड़ा सा पीछे करके देखिए। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। अब अगला है बाबू, क्रिस्टल के वर्गीकरण है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, यानी कि हम लोग अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल के वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, तो क्रिस्टल के वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टल के वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग में लगाइएगा क्रिस्टल के वर्गीकरण। क्या हेडिंग में लगाइएगा बाबू, तो क्रिस्टल के वर्गीकरण हेडिंग में लगाइए। क्रिस्टल के क्या लगाइएगा बाबू, तो क्रिस्टल के वर्गीकरण हेडिंग में लगा लीजिए। क्या लगाइएगा, तो क्रिस्टल के वर्गीकरण हेडिंग में लगाइए। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे बउआ जी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। क्या कहने वाले हैं बताइए, तो इसको कहने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। लिखिए मेरे साथ, लिखिए बाबू, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लिखिए। यहां पर क्या लिखेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। क्या लिखेंगे बुआ जी यहां पर, तो हम लोग लिखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बाबू, तो यहां पर लिखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लिखने वाले हैं, यानी कि क्रिस्टल का क्या होगा बाबू, तो क्रिस्टल का वर्गीकरण होगा। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बताइए बाबू यहां पर। आरजी महते बहुत बहुत स्वागत है आपका, है ना। आइए बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला वर्गीकरण के बारे में यदि बात करें तो इसका पहला वर्गीकरण जो होगा वो क्या होगा बाबू यहां पर, तो वो आपका होने वाला है आयनिक क्रिस्टल, या आयनिक ठोस भी लिख सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस। क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, आयनिक क्रिस्टल लिख लीजिए या आयनिक ठोस लिख लीजिए, क्रिस्टल ही लिखिए। आयनिक क्रिस्टल लिख लीजिए या आयनिक ठोस भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आयनिक क्रिस्टल हुआ। अब आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि आयनिक क्रिस्टल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सर चित्र गलत हो गया, बाद में सही कर लीजिएगा।
तो जो आयनिक क्रिस्टल है ना बाबू, इसको इंग्लिश में आयोनिक क्रिस्टल ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? तो इसे इंग्लिश में आयोनिक क्रिस्टल ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ जी? तो इसको इंग्लिश में आयोनिक क्रिस्टल ही कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे बुआ? तो इसे आयनिक क्रिस्टल ही कहते हैं। अब आइए दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल। सेकेंड नंबर में क्या है बाबू? तो सेकेंड नंबर में है सहसंयोजक क्रिस्टल है। क्या है बुआ जी बोलिए तो सेकेंड नंबर में है सहसंयोजक क्रिस्टल। क्या होगा बताइए बाबू? तो सेकेंड नंबर में है सहसंयोजक क्रिस्टल। आपसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। सहसंयोजक क्रिस्टल हुआ। अब आगे की तरफ बढ़िए कि आगे क्या कंडीशन है ना? आगे क्या कंडीशन है बाबू, ये देखिएगा। तो यदि आगे का कंडीशन यदि आप देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कोवालेंट। क्या कहते हैं बुआ जी? तो इसको हम लोग कहते हैं कोवालेंट। क्या कहिएगा? कोवालेंट क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू इसको? तो इसको कोवालेंट क्रिस्टल कहते हैं। आगे क्या है बाबू, ये देखिए। तो आगे की तरफ यदि आप चलते हैं तो वो आपका होता है आणविक क्रिस्टल, यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या होगा? आणविक क्रिस्टल यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? तो यहां पर लिखने वाले हैं आणविक क्रिस्टल। क्या लिखेंगे बाबू यहां पर? तो यहां पर लिखेंगे आणविक क्रिस्टल। क्या लिखेंगे बुआ जी बताइए? तो यहां पर लिखने वाले हैं आणविक क्रिस्टल लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? आणविक क्रिस्टल। इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या कहते हैं बुआ जी बताइए? तो इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या कहते हैं बताइए? तो इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है सर, बाकी क्लास ऐप पर होगा, पहले अभी आप पढ़िए, बाद में इस पर सब पर चर्चा करेंगे। चौथा नंबर बात पर आइए बाबू, यहां पर क्या है? अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो कोई भी बउआ जी बता सकते हैं कि फोर्थ नंबर क्या है? ऑनलाइन बोल रहे हैं, एक बच्चे हैं बोल रहे हैं कि सर चौथा जो होगा वो होगा धातुई क्रिस्टल, यानी कि मेटालिक क्रिस्टल होने वाला है। सत्यम भगत, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। अब क्या होगा जरा ये देखिए, यहां पर होगा बाबू धातुई क्रिस्टल। क्या होने वाला है? तो यहां पर आपका हो जाएगा धातुई क्रिस्टल हो जाएगा। क्या होने वाला है? धातुई क्रिस्टल होने वाला है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक। क्या कहेंगे बाबू यहां पर? तो इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक क्रिस्टल। क्या कहेंगे बाबू यहां पर? तो मेटेलिक क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ जी? तो मेटेलिक क्रिस्टल कहेंगे। ये आपको यहां पर ध्यान देना है। ये चार प्रकार का आपका क्या हो गया? क्रिस्टल हो गया। अब इसी में क्या करना है बाबू? एक एक करके इन सभी चीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको यहां पर पढ़ना है आयनिक क्रिस्टल के बारे में पहले नंबर, दूसरा नंबर में पढ़ना है सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा नंबर में आणविक क्रिस्टल, चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? धातुई क्रिस्टल। अब यदि आप लोगों की इजाजत होगी, अगर आप लोगों की परमिशन होगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आयनिक क्रिस्टल की शुरुआत करेंगे। बताइए व्हाट यू वांट, क्या चाहते हैं आप? बताइए बाबू, क्या शुरू किया जाए? आयनिक क्रिस्टल बताइए, क्या आयनिक क्रिस्टल शुरू किया जाए? हाँ सर। तो आइए बाबू, अब हम लोग शुरू करते हैं आयनिक क्रिस्टल। आरजी मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बाबू, है ना? साबरीन खातून, अभी हम लोग को धरफराना नहीं है, अभी ही तो समय है हमारे पास कि हम इसे अच्छे तरीके से फील करके पढ़ सकते हैं। अभी अगर जल्दबाजी में चलिएगा ना तो बाद में आपको कोई भी टॉपिक याद ही नहीं होगा। समझे हुए रहेंगे तो आपको याद करना आसान होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम आपको हर एक टॉपिक इस प्रकार से पढ़ाना चाह रहे हैं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, आइए बुआ जी, यहां पर अब हम लोग आ रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आइए यहां पर हेडिंग में लगाइएगा आयनिक क्रिस्टल की आयोनिक क्रिस्टल क्या होता है। एक स्केल पेंसिल जरूर रखिएगा बाबू, क्योंकि यहां पर हम बहुत बेहतरीन चीज सिखाने वाले हैं अभी। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है ये देखिए, पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद यकीन मानिए ऐसा आपको पूरे YouTube पर कोई फील नहीं करवाएगा जैसा हम आपको अभी आयनिक क्रिस्टल को फील करवाने वाले हैं। बस
थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपकी तरफ से होना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट आपकी तरफ से होना चाहिए बस। आइए देखिए बाबू क्या होगा। आयनिक क्रिस्टल का परिभाषा होता है कि वैसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन हो। मेरे साथ बोलिए, हेलो मेरे साथ बोलिए। आप जहां पर है वहीं पर बोलिए, ये मत सोचिए कि यहां पर अगल बगल में हमको क्या देख करके क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। थोड़ी देर के लिए समझेगा पागल है, पागल ही इतिहास रचता है। बोलिए अपने साथ मेरे साथ साथ बोलिएगा। वैसे क्रिस्टल, हेलो, वैसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन हो। बस इतनी सी बात समझ लीजिए, मैंने क्या बोला। वैसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे, वह क्रिस्टल, लिखिए बाबू क्या लिखिएगा, पहले हम आपको ये डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम आपको बेहतरीन चीज सिखाएंगे। वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, लिखिए तो वह क्रिस्टल क्या लिखेंगे बाबू, वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, वह क्रिस्टल जिसका क्या लिखेगा बाबू, जिसका अवयवी कण जो है ना, वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण आयन हो, जिसका अवयवी कण क्या हो, आयन हो। अवयवी कण क्या हो बाबू, आयन हो, उसे क्या कहा जाता है, तो जिसका अवयवी कण आयन हो उसे आयोनिक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ जी, तो उसे आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिएगा, तो उसे आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है, आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। अब समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, ये आयनिक क्रिस्टल क्या होता है ये समझिए। थोड़ा सा एग्जांपल दे दे क्या बाबू, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एग्जांपल दे दे क्या। हाँ सर एग्जांपल दे दीजिए। आइए हम आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण में अगर आप लेकर के चलते हैं तो बताइए बाबू, आयनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल क्या होता है ये बताइए, ठीक है। हाँ MgO हो सकता है, NaCl हो सकता है, वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप उदाहरण ले लीजिए। क्या लीजिएगा बाबू यहां पर, तो यहां पर आप उदाहरण ले लीजिए, यानी कि यहां पर आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप मान करके चलिए कि यहां पर एग्जाम्पल में हो गया NaCl हो गया, यहां पर क्या हो सकता है, KCl हो सकता है, CaCl2 हो सकता है, MgO हो सकता है, MgO हो सकता है, ETC, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब चलिए बाबू हम आपको यहां पर कुछ विशेष चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी बउआ जी हैं, अगर आप इन सभी चीज को लिख लिए हैं तो एक स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए, साथ में इरेजर होना चाहिए। आइए देखिए क्या होता है। आपको 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना है, बनाइए तो बाबू। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग आपको बनाना है, प्लीज आप बनाइए। मेरे साथ साथ बनाएंगे तो यकीन मानिए बन जाएगा, अगर आप बाद में बनाने का प्रयास करिएगा तो दिक्कतें आएंगी, नहीं बन सकता है, पेज बर्बाद हो सकता है, रफ का कॉपी खराब हो सकता है, या हो तो आप क्या करिए रफ में ही बनाइए, ठीक है। 8 सेंटीमीटर वाला क्या करिए, तो 8 सेंटीमीटर वाला जो है, भुजा वाला जो है, एक आप यहां पर क्या कर लीजिए, तो आप जो है यहां पर ये बना लीजिए वर्ग। एक और आप 8 सेंटीमीटर वाला यहां पर वर्ग बना लीजिए, एक और बना लीजिए, ये इस प्रकार से बना लीजिए। अब आप इसको क्या करिए बाबू, आप इसको घन बना दीजिए, ठीक है। यानी कि आप यहां पर इसको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए। यहां पर भी आप इसको ऐड कर दीजिए बाबू, यहां पर भी इसको मिला दीजिए। हाँ सर देखिए कितना बेहतरीन चीज आपको सिखा रहे हैं। ये चीज आपको आगे फायदा, मतलब कि इसका बेनिफिट आपको आगे पता चलेगा कि इसका क्या बेनिफिट था, जो सर ने मुझे सिखाया इसका क्या बेनिफिट था, ये आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको अभी पता नहीं चल पाएगा इसका बेनिफिट। हाँ लेकिन आने वाले समय में जो आप करेंगे वो दूसरा से नहीं होने वाला है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये आपका यहां पर हो गया एक घन टाइप में हो गया, ठीक है सर। अब आप जरा यहां पर देखेंगे बाबू
कि यहां पर आपके पास में तीन प्रकार के लाइन हैं। कैसा? तो एक लाइन इस प्रकार से है, एक लाइन तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। एक लाइन जो है बाबू वो आपका यहां पर क्या है, इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन इस प्रकार से है, यहां पर देखिए ये इस प्रकार से, इस प्रकार से है एक लाइन, ये है। और एक लाइन जो है बाबू वो आपका इस प्रकार से है, तिरछा डायगोनली है, ये है। बना रहे हैं क्या आप लोग? बोलिए बाबू, क्या आप सभी बउआ जी बना रहे हैं क्या? बताइए, क्या आप सभी बउआ जी बना पा रहे हैं क्या? मेरे साथ साथ बताइए बाबू, यहां पर क्या आप सभी बउआ जी बना रहे हैं मेरे साथ साथ? बोलिए यस और नो प्लीज, बताइए बाबू। ठीक है, अब क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या होने वाला है ये देखिए। ठीक है, अब आप क्या करिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका 4 सेंटीमीटर मापिए, इसका 4 सेंटीमीटर मान के चलिए ये है, और इसका 4 सेंटीमीटर मान के चलिए ये है। इसको आप मिला दीजिएगा, और इसका 4 सेंटीमीटर मान के चलिए ये है, इसका 4 सेंटीमीटर, और ये जो है इसका 4 सेंटीमीटर, ये है, ऐसा है। ठीक है, आप इन दोनों को क्या करिए, यहां पर इसको इससे मिला दीजिए, और फिर क्या करिए, तो इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, मिलाइए। जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो इसके बाद क्या करिएगा बाबू, ये देखिए, इसके बाद आप इन दोनों को मिलाइए, यहां पर इन दोनों को मिलाइएगा, इसको मिला दीजिए और यहां पर इसको मिला दीजिए। ठीक है, यहां पर इसको मिला दिए, अब बात खत्म हो गया, इसका काम हो गया, है ना। यहां पर इस प्रकार का जो लाइन था बाबू, इस प्रकार के लाइन का बात हो गया खत्म। अगर इतना बन गया होगा तो हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, यानी कि नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होगा, अब इस प्रकार के लाइन पर चलेंगे। ठीक है, आइए देखिए बाबू, इस प्रकार के लाइन में इसका आधा तो हमको लगता है यहां पर होगा 4 सेंटीमीटर, और इसका आधा जो है यहां पर ये हो जाएगा, फिर इसका आधा जो है बाबू ये होगा, और इसका जो आधा है वो आपको हमको लगता है कि ये होगा। अब आप क्या करिए बाबू, तो इसको मिला दीजिए, ऐसे करके इसको मिला दीजिए, साथ में बनाएंगे तो बन जाएगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब क्या करना है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू। अब क्या करिए, तो अब आप जो है ना, इससे इसको मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए, यहां पर ऐसे मिला दीजिए। हाँ सर, मिला दीजिए, मिला दिए सर, मिला दिए। बन रहा है आप लोगों से कि नहीं, बताइए बाबू, आप लोग से बन रहा है या नहीं, ये बताइए। हम एकदम धीरे धीरे बना रहे हैं ताकि आप लोग से भी बने, आप लोग भी इस चीज को सीखे। ठीक है, कुणाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, लव यू, इतना प्यार देने के लिए। अब आप यहां पर आइए बाबू, अगर इतना बन गया होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे बाबू। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या यहां तक ही बन गया? बोलिए सभी बउआ जी, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में यस। जितने भी मेरे बउआ जी मुझे अभी देख पा रहे हैं, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या यहां तक बना? हम आपको 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर बना करके पढ़ा रहे हैं, 3D में पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, 3D में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 3D में आपको फील देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, आइए अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे ये देखिएगा। अब बाबू इस लाइन का काम हो गया, इस लाइन का काम हो गया। अब आपको देखना है ये तिरछा वाला लाइन पर चलना है, तिरछा वाला लाइन पर। आइए बाबू, इस तिरछा वाला लाइन का मिडिल पॉइंट ये हो सकता है और इसका मिडिल पॉइंट ये हो सकता है। तो आप क्या करिए बाबू, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, ये दोनों पॉइंट मिल गया। हाँ सर, ये दोनों पॉइंट तो मिल गया, सही है सर, ये दोनों पॉइंट मिल गया, बहुत अच्छा, ये दोनों पॉइंट मिल गया। अब क्या होगा बाबू, जरा ये देखिए, यहां पर जब ये दोनों पॉइंट मिल गया, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका मिडिल पॉइंट ये होगा और इसका मिडिल पॉइंट ये होगा, आप इन दोनों को भी मिला दीजिए। हाँ सर, सही हुआ, अब हो गया, अब मजा आया सर, अब तो मजा आया। अब चलेंगे आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले यहां तक आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। आप सीखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को सीखें। प्रियांशु कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब आइए बाबू, यहां पर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, एक चीज हम लोगों ने छोड़ दिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा,
इस पॉइंट को और इस मिडिल पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, इस मिडिल पॉइंट को इस मिडिल पॉइंट से मिला दीजिएगा, और यहां पर जो ये मिडिल पॉइंट है ना बाबू, यहां पर जो ये मध्य बिंदु है और यहां पर जो ये मध्य बिंदु है, इन दोनों को भी मिला दीजिए। इस प्रकार से इन दोनों को आप मिला दीजिए, इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है, इन दोनों को आप मिला दीजिए। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, बस क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, 3D में बना रहे हैं ना बाबू, इसलिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, कुछ अच्छे चीज के लिए समय तो लगता है, ठीक है। अब आइए बाबू आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या है नागमणि, वाह। चलिए अब अगली स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा जरा समझिएगा। आप क्या करिए बाबू कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला दीजिए, ठीक है। हाँ सर मिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर से समझाते हैं, देखिए इस पॉइंट को आप क्या करिए बाबू, यहां पर जो ये पॉइंट है उसको इस पॉइंट से आप मिला दीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करिएगा बाबू, ये देखिए इसका जो यहां पर ये मिडिल पॉइंट बन रहा है, हेलो, यहां पर जो ये मिडिल पॉइंट बन रहा है और यहां पर जो ये मिडिल पॉइंट बन रहा है, इन दोनों मिडिल पॉइंट को जोड़ दीजिए, यानी इन दोनों मिडिल पॉइंट को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों मिडिल पॉइंट को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों मिडिल पॉइंट को हमने ऐड कर दिया। अब आइए बाबू आगे की तरफ, यहां पर जो ये मिडिल पॉइंट नजर आ रहा है और यहां पर जो ये मिडिल पॉइंट नजर आ रहा है, इस मिडिल पॉइंट को जोड़ दीजिए, इस मिडिल पॉइंट को जोड़ दीजिए, ऐसा ये बन गया आपका 3D स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। बन गया, हो गया, ये क्या बन गया, तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बना। क्या बना है, ये बना है 3D स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अगर आप बना लिए होंगे तो समझिएगा कि आने वाला जो टॉपिक होगा आकाशीय जालक, जालक बिंदु, ये सारे के सारे पॉइंट आपका क्लियर होगा, उन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये बन गया होगा तब। अगर इसमें आपका डाउट होगा, यानी कि यहां पर यदि आपका नहीं बना होगा तो दिक्कतें तो आएगी, तो दिक्कतें तो आएगी। अब आते हैं बाबू, थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, आगे की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है, देखिएगा बाबू। अब मान करके चलिए बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आइएगा बाबू, यहां पर ये हो गया, मान के चलिए बाबू Na+ हुआ, इसका कलर हम रेड से कर देते हैं, और यहां पर जो है ये आपका हो जाएगा Cl-, इसका क्या है, तो यहां पर ये जो है आपका बड़ा है, ठीक है। अगर मान करके चलिए बाबू ये आपका Na+ है, ये आपका Na+ है, या यूं समझिए, चलिए एक सेकेंड, अगर मान के चलिए बाबू ये आपका Cl- है, तो दूसरा आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा Na+, फिर ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका Cl-, ये आपका हो जाएगा Cl-। बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए। अब क्या होगा बाबू, जरा ये देखिएगा, यहां पर अगले पॉइंट को देखिए, अगला देखिए, ये है आपका Cl- और ये है आपका Na+। अब देखेंगे बाबू यहां पर ये आपका Cl- है, तो यहां पर क्या होगा, कोई भी बउआ जी बता सकते हैं क्या, हेलो इधर ध्यान दीजिएगा, कि अगर ये आपका Cl- है तो यहां पर क्या होगा, तो सर यहां पर Na+ होगा, क्या होगा, Na+। फिर यहां पर क्या होगा आगे, तो आगे होगा Cl-, फिर आगे क्या होगा बाबू, तो आगे हो जाएगा Na+ हो जाएगा। बोलिए, आगे सीखिए बाबू, आगे क्या होगा, आगे देखिए। अब देखिए बाबू, ये लाल का मतलब होता है Na+, तो लाल का मतलब यदि Na+ है तो यहां पर यदि Na+ है तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा Cl-, क्या होगा बाबू, तो यहां पर जो है ये आपका Cl- होगा, क्या होगा बाबू, Cl-। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा यहां पर ये Na+, फिर क्या होगा बाबू यहां पर, तो फिर होगा यहां पर Cl-, क्या हो जाएगा, Cl-। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इसके नीचे बनाइए बाबू, देखिए यहां पर Cl- है तो यहां पर क्या होगा बाबू रे, तो यहां पर होगा Na+, ये हो गया Na+।
और यहां पर Na+ है तो यहां पर हो जाएगा Cl-, ये हो जाएगा आपका Cl- हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो फिर आपका Na+ हो जाएगा, ये हो गया Na+। आगे क्या बनाना है ध्यान दीजिएगा सर, इससे बनाना भी है, बिल्कुल बनाना है, हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए बाबू, यहां पर देखिए ये है Na+, तो यहां पर आएगा Cl-, यानी कि अगला पॉइंट क्या होगा Cl-। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा Na+, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा Cl-। बनाइए जल्दी से। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बाबू, देखिए यहां पर ये Cl- है तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका यहां पर क्या Na+ होगा, क्या होगा बाबू Na+। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर होगा Cl-। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा Na+, क्या होगा Na+ होगा। बनाइए बाबू नेक्स्ट, यहां पर आइए, यहां पर ये है Na+, तो यहां पर क्या आ जाएगा बाबू, तो यहां पर आ जाएगा Cl-, क्या आ जाएगा Cl-। फिर यहां पर क्या आने वाला है, तो यहां पर Na+ आएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे भाई यहां पर क्या है, तो यहां पर ये Cl- आएगा। फिर नेक्स्ट समझिए, यहां पर Cl- है तो यहां पर Na+ आएगा, क्या आएगा, तो यहां पर Na+ आएगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा बाबू, तो यहां पर Cl-, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर Na+। बनना है नहीं बनना है, हेलो बनना है या नहीं बनना है बताइए, बन रहा है या नहीं बन रहा है बाबू बताइएगा। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, यही क्रिस्टल जालक है, NaCl का क्रिस्टल जालक यही है, आगे सब समझाएंगे। ये इसलिए अभी हम आपको सिखा दे रहे हैं ताकि जब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे तो मुझे उतना अधिक परेशानी नहीं होगी और आपको भी बेहतरीन समझ में आएगा, इसीलिए हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। आगे आइए बाबू, यहां पर देखिएगा कि ये आपका Na+ है तो बाबू रे ये क्या होगा Cl- होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका Cl-। फिर क्या होगा, तो फिर हो जाएगा Na+, ये हो गया Na+, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा Cl-। कितने बउआजी से बनाइए, बोलिए कितने बउआजी से बनाइए जरा बता सकते हैं। ठीक है, बन रहा है सर, थैंक यू सर जी, बन गया मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बाबू यहां पर देखिएगा क्या हो, इस चीज को समझिएगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई बाबू, है ना, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब वो क्या करेंगे जरा ये समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, Cl- Na+Cl- सब अल्टरनेट फॉर्म में है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज देखिएगा, ये आपका क्या है बुआ जी, जरा ये बताइएगा यहां पर बताइएगा, ये आपका क्या है, जरा इसको हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ये क्या है बोलिए। तो ये है आपका Na+, क्या है, ये है Na+, ये है Na+। अब ये Na+, देखिए एक ये Cl- से घिरा हुआ है, एक ये Cl- से घिरा हुआ है, एक इससे, फिर एक यहां पर इससे, फिर इससे, और फिर इससे, यानी कि एक Na+ कितने Cl- से घिरा हुआ है बताइए बाबू। एक Na+ जो है वो कितने Cl- से घिरा हुआ है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू। एक Na+ कितने Cl- से घिरा हुआ है, एक Na+ जो है वो कितने Cl- से घिरा हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू, कितने Cl- से घिरा हुआ है। तो एक Na+ जो है ना वो 6 Cl- से घिरा हुआ है, किससे 6 Cl- से घिरा हुआ है। तो इस चीज को याद रखिएगा, NaCl में सोडियम का समन्वय संख्या क्या होगा, 6 होगा, याद रखिएगा। यानी कि लिखेंगे ये क्या है बाबू, NaCl का ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, NaCl का FCC जालक बिंदु या FCC आकाशीय जालक, FCC क्या है बाबू यहां पर, तो FCC NaCl का FCC आकाशीय जालक है, क्या है FCC आकाशीय जालक है, FCC आकाशीय जालक है, FCC क्या है आकाशीय जालक है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक Na+ 6 Cl- आयन से घिरा हुआ होता है, प्रत्येक Na+ 6 Cl- आयन से घिरा हुआ होता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे प्रत्येक Na+, प्रत्येक क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, तो प्रत्येक Na+ क्या लिखेंगे बुआ जी यहां पर देखिएगा, तो प्रत्येक Na+ 6 Cl- से घिरा हुआ रहेगा।
अच्छा, इसका उल्टा बताइए कि प्रत्येक Cl माइनस कितने Na प्लस से घिरे हुए रहेंगे। इसका उल्टा बताइए कि अगर हम प्रत्येक Cl माइनस की बात करें तो प्रत्येक Cl माइनस कितने Na प्लस से घिरा हुआ होगा। अब एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एफसीसी क्या होता है। युवराज शर्मा आगे पढ़िएगा, अभी एज इट इज याद रखिए। नूर फातिमा, एफसीसी क्या होता है अभी आप एज इट इज याद रखिए। हालांकि हम थोड़ा सा एफसीसी के बारे में बता देते हैं। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड, क्या होता है, फेस सेंटर्ड सेल होता है। ये आगे पढ़ना है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, फिलहाल इतना याद रखिए, ठीक है। आपसे ना देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा कि NaCl की संरचना कैसी होती है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए NaCl की संरचना कैसी होती है, तो क्या बताइएगा बाबू यहां पर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl की संरचना कैसी होती है तो आपको बताना होगा FCC। और यहां पर भी ये क्या होगा बाबू, 6 Na प्लस ही होगा। क्या होगा, 6 Na प्लस ही होगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दीजिए। अच्छा हाँ, अब देखिए बाबू, Cl माइनस है आपका, ये प्लस है और ये आपका माइनस है। फिर ये आपका बाबू प्लस है, ये माइनस है और ये आपका प्लस है। फिर यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। बोलिए ये सर नो। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं यदि, तो यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। फिर यहां पर ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। फिर यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। फिर यहां पर देखिएगा बाबू क्या है, तो यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, फिर ये माइनस है। अब आप यहां पर देखिए बाबू, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस है। फिर आप देखेंगे ये माइनस है तो ये प्लस है और ये आपका क्या है, माइनस है। यानी कि आपको क्या समझ में आया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है करण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर अब आपको बताना है बाबू, ध्यान सुनिएगा, कि इसमें आयन है या नहीं है, ये बताइए। सिर्फ इसमें आयन है या नहीं है ये बताइए, ठीक है। सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसमें आयन है या नहीं है, ठीक है बाबू। आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना ही बताना है बुआ जी कि इसमें आयन है या नहीं है, ठीक है। इसमें आयन है या नहीं है बताइए, ठीक है। ठीक है बाबू, आयन है या नहीं है ये बता दीजिए, ठीक है। हाँ है ना, ठीक है, यस सर है। तो जब ये आयन है तो ये आपका क्या हो गया बाबू, तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल हो गया। क्या हो गया, तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल हो गया। क्या हो गया, तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक क्रिस्टल कहेंगे। यानी कि ये आपका क्या है, तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल है। अब आइए बाबू, एफसीसी का मतलब हिंदी में क्या होता है, फलक केंद्रित सेल होता है बाबू। अभी ये सब नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना होगा हम बता देंगे आपको, विश्वास रखिए बाबू। फलक केंद्रित सेल होता है, क्या होता है, फलक केंद्रित सेल इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक केंद्रित सेल कहते हैं। अब आइए बाबू हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या होगा ये समझिए। आगे हम चलते हैं बाबू, आयनिक क्रिस्टल के बाद सहसंयोजक क्रिस्टल में। किसमें चलेंगे बाबू यहां पर, तो हम लोग चलते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल। आराम से समझिए बाबू, बहुत मस्त चीज है सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में, है ना। जब कोई चीज नया हम लोग सीखते हैं ना तो बहुत मजा आता है। अब आप लोगों ने यहां पर ये चीज नया सीखा है, ये चीज आप लोगों ने नया सीखा है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको मजा आ रहा है या नहीं, बट मैंने तो पूरा प्रयास किया आपको सिखाने का। बिंदास भाई, प्रमोद सक्सेना, अजीत भाई, मिस्टर रितेश, ठीक है ना, गुप्ता भाई, प्रियांशु, मैंने तो भरपूर प्रयास किया, मैंने तो भरपूर प्रयास किया। अब पता नहीं कि आप सीख पाए या नहीं, ठीक है। ऑफिशियल यादव पढ़िए आराम से, ठीक है। अब आइए बाबू यहां पर ये देखिएगा कि सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होता है। सहसंयोजक क्रिस्टल किसको कहते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। तो सहसंयोजक क्रिस्टल हम लोग कहते हैं, कोवालेंट क्रिस्टल को हम लोग क्या कहेंगे, तो कोवालेंट क्रिस्टल को हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे, तो कोवालेंट क्रिस्टल को
क्या लिखेंगे बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो कोवालेंट क्रिस्टल क्या हो जाएगा बुआ जी, तो कोवालेंट क्रिस्टल होगा। क्या होने वाला है, तो कोवालेंट क्रिस्टल जो है ना क्या होगा बाबू, कोवालेंट क्रिस्टल जो होगा क्या होने वाला है, कोवालेंट क्रिस्टल जो होगा इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल। अब यहां पर संयोजक सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, कि वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। बात को समझिएगा बाबू, मैंने क्या कहा, हेलो इधर सुनिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा साक्षी बाबू हेलो, मैंने कहा कि वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उस चीज को हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, यानी कि कोवालेंट क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोवालेंट क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो कोवालेंट क्रिस्टल कहते हैं। बताइए बाबू क्या कहते हैं, कोवालेंट क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, बोलिए बोलिए यस सर नो, सर इसके प्रकार है, नहीं बाबू इसके प्रकार नहीं है, याद रहेगा। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए कि वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण एक क्या होते हैं बाबू, अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी चीज को हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, यानी कि कोवालेंट क्रिस्टल कहते हैं। अब क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन लिखाएगा, लिखिए बाबू इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए बाबू क्या लिखेंगे, वे क्रिस्टल, वे लिखेंगे वह नहीं लिखेंगे, ये कई सालों से पढ़ाने का तजुर्बा कहता है कि वह नहीं वे होगा। वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण, नोट करिए बाबू क्या लिखेंगे, वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण, वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण, वे क्रिस्टल जिसके क्या होगा बाबू, जिसके अवयवी कण, वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, तो वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होगा बाबू, वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध द्वारा बाबू, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं बाबू, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं बाबू, तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं बाबू, तो सहसंयोजक बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, या उसे क्या लिखेंगे, उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है, उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है, उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। अब हम आपको इस चीज को फील करवाएंगे, है ना, अब हम आपको इस चीज को क्या करवाने वाले हैं, तो इस चीज को हम आपको फील करवाने वाले हैं, लेकिन पहले नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बाबू, जरा ये देखिए। ठीक है, अगर हम इसके, ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण के बारे में यदि बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण हो सकता है ग्रेफाइट। क्या होगा बाबू इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण होगा ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या होने वाला है बताइएगा, तो इसके उदाहरण जो है इसका वो हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या होने वाला है, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट के बाद क्या होगा बाबू, हीरा होगा। विद्युत आकर्षण बल के बारे में सर बता दीजिए, बताएंगे अभी, वो धातुई क्रिस्टल जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। ठीक है, अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अभी इतना क्यों मतलब तरस रहे हो भाई, इतना क्वेश्चन देंगे, इतना क्वेश्चन करवाएंगे, बी रिलैक्स, कूल डाउन। ग्रेफाइट हुआ, आगे क्या होगा बाबू, तो आगे आपका यहां पर हीरा हो सकता है। क्या हो सकता है, तो हीरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा बाबू क्या होगा, तो आगे आपका हीरा हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। क्या होगा,
सिलिकॉन हो सकता है, ईटीसी कोरंडम भी हो सकता है, कोरंडम, कोरंडम भी हो सकता है, कोरंडम भी हो सकता है, कोरंडम, ईटीसी, ये सब इसका क्या है, तो ये सब इसका उदाहरण है। ये सब क्या है बाबू, तो ये सब इसका उदाहरण है। अब हम आपको इसका फील देंगे, लेकिन इससे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए सभी बउआ जी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्या करेंगे, तो फिर हम आपको इसका फील देने वाले हैं कि इसका फील कैसे होगा, यानी कैसे हम लोग इसका फील लेंगे, यानी फील पर बात करेंगे। ठीक है अंकित भाई, प्रियांशु कुमार, सौरभ, आनंद, सुहाना, बिंदास, हिमांशु, नगमा खतून, ठीक है, ठीक है बाबू, प्रिंस तिवारी, अंकित यादव, फ्लैश आयुष, अंकित राजपूत, रविंद्र यादव, नैना कुमारी, अंजन कुमारी, सिद्धार्थ गुप्ता, हो गया सर। आइए रितेश भाई, यहां पर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा बाबू, आप लोग, है ना, कोऑपरेट कैसे करिएगा, ये देखिए, यहां पर ये हो गया, इस प्रकार का हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर, पहले इसको देख लीजिए बाबू, तब बनाइएगा, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा आप लोग से। पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि गलती करे और एक बार में आप सीखे। हमारी इच्छा ये है, हमारी सपना ये है। अब पता नहीं अब हमारी सपना को आप लोग पूरा होने देंगे या नहीं, ठीक है, ये हमारी इच्छा है, ऐसा, ठीक है। अरे रे रे, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइएगा बाबू, ऐसा, ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा बाबू, ये देखिए, ये ग्रेफाइट का एक परत हुआ, ये ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा बाबू, तो ये ग्रेफाइट का जो है दूसरा परत हो जाएगा, ये दूसरा लेयर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ऐसा। अब बनाइए बाबू, ठीक है, अब आप लोग इसको बनाइए, अब आप लोग इसको क्या करिए, तो अब इसको आप लोग बनाइए जल्दी से, अब इसको आप लोग बनाइए बाबू, ठीक है, अब आप लोग इसको बनाइए, तो अब आप लोग इसको बनाइए, अब आप लोग इसको कंप्लीट करिए बाबू, अब इसको आप लोग कंप्लीट करिए, तो हाँ, अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है बुआ जी। अब इसको आप लोग कंप्लीट करिए बाबू, अब इसको आप लोग कंप्लीट करिए, अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, चलिए कंप्लीट करिए तो बाबू इसको जल्दी से। इसके बाद इसमें क्या करना है ना, बॉन्ड भी मिलाना है, ठीक है बाबू, तो बॉन्ड भी हम लोग इसको में क्या करने वाले हैं, तो इसमें बॉन्ड भी मिलाने वाले हैं। तो पहले आप लोग इसको कंप्लीट करिए, फिर जाकर के हम लोग क्या करेंगे, तो फिर जाकर के हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब आइए बाबू, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड को मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे बुआ जी, तो अब हम लोग यहां पर बॉन्ड को मिलाने वाले हैं। आप क्या करिए बाबू, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए। पहले तो इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, ठीक है सर, पहले इन पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बुआ जी, जरा देखिए यहां पर जो है ना, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला दीजिए, और उसके बाद क्या है, ये देखिए बाबू, इस पॉइंट को आप क्या करिए, इस पॉइंट से मिलाइए, इस पॉइंट से मिलाइए, ठीक है, ऐसा आप मिलाइए, ठीक है। अब चलते हैं बाबू आगे की तरफ, की आगे कैसे होगा, तो आगे की तरफ चलेंगे बाबू, तो उसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए,
आप इस पॉइंट को क्या करिए, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। और दूसरी नंबर बात क्या होगा, तो यहां पर इस पॉइंट को जो है, एक सेकेंड, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिला देंगे। ऐसा मिलाइए, ऐसा मिलाइए, ठीक है। हीरा का फिगर है गुरुजी, नहीं ग्रेफाइट का फिगर है ये, हीरा का नहीं है, ग्रेफाइट का है ये, ठीक है बाबू। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट की, आगे कैसे ज्वाइनिंग करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस परत को यानी इस गोले को आप जो है इस गोले से मिलाइएगा, इस गोले से मिलाइएगा। और फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है इस गोले को आप इस गोले के साथ मिला दीजिए, ऐसा मिला दीजिए, ऐसा मिला दीजिए, ऐसा मिलाइए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बाबू, जरा ये देखिए, अब आगे कंटिन्यू क्या करेंगे वो देखिए बाबू। यहां पर आप इस गोले को क्या करिए, तो आप इस गोले को जो है ना, ध्यान दीजिए बाबू, एक सेकेंड, यहां पर इस गोले को आप क्या करिए बाबू, इस गोले को आप यहां पर मिला दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस गोले को आप यहां पर इस गोले के साथ मिला दीजिए, यानी ये गोला और ये गोला आपस में मैच कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा बाबू, जरा ये देखिएगा, इस गोले को इस गोले से मैच कर दिया। उसके बाद यहां पर जो ये गोला दिख रहा है ना, यहां पर जो ये गोला दिख रहा है, इस गोला को आप नीचे वाले गोला से कनेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि जोड़ दीजिएगा। अब क्या होगा बाबू, जरा ये देखिए, अगली बात को यहां पर देखिएगा कि आगे क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इस पॉइंट को आप जो है ना, इस पॉइंट को आप इससे जोड़ दीजिए, और फिर जो है इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को जो है इससे जोड़ दिया जाएगा, इससे जोड़ दिया जाएगा। ऐसा ये हो गया आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है। क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है। अब बताइए बाबू कमेंट सेक्शन में, क्या यहां तक की बात क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको हम ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वैसे चीज को हम बताने वाले हैं। यानी कि अब हम चर्चा करेंगे नेटवर्क ठोस क्या होता है। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बैंक खोल करके देखिएगा, गेस पेपर खोल करके देखिएगा, ऐसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि नेटवर्क ठोस क्या होता है, और इसी चीज पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आइए बाबू, इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बता दीजिए क्या यहां तक कंप्लीट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बुआ जी प्लीज। एक चीज आप याद रखिएगा बाबू, कि सहसंयोजक क्रिस्टल का अवयवी कण जो है वो परमाणु ही होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हम आपको यहां पर लिख देते हैं कि इसका, या यूं लिख देंगे, सहसंयोजक क्रिस्टल का अवयवी कण, यहां पर लिख देते हैं। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा कि इसका अवयवी कण, क्या लिखेंगे बाबू, इसका अवयवी कण परमाणु होता है। क्या लिखिएगा, इसका अवयवी कण क्या होता है, तो इसका अवयवी कण जो है ना बउआ जी, वो परमाणु होता है। क्या होता है, तो इसका अवयवी कण जो है, इसका अवयवी कण परमाणु होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो इसका अवयवी कण परमाणु होता है। इसका अवयवी कण क्या होता है बाबू, तो इसका अवयवी कण परमाणु होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं बुआ जी, बताइए, क्या ऐसे क्रिस्टल जो है, यानी कि जो यहां पर सहसंयोजक क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, ये सहसंयोजक क्रिस्टल और बड़ा हो सकता है कि इतना ही बड़ा रहेगा, ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। सिर्फ इतना, माही भाई बताइएगा कि ये जो आपको क्रिस्टल की संरचना दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो आपको सहसंयोजक क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, ये इतना ही बड़ा रहेगा या फिर इसे और बड़ा बनाया जा सकता है, बताइए बाबू। ये इतना ही बड़ा रहेगा या इसे और बड़ा बनाया जा सकता है, बताइए। इसे और बड़ा बनाया जा सकता है। तो देखिए बाबू, अब यहां पर क्या होता है, जरा ये ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इस क्रिस्टल के अवयवी कण, या यूं कह सकते हैं कि सहसंयोजक क्रिस्टल के अवयवी कण
एक दूसरे से आपस में सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर 3D में बृहद अणु का निर्माण करते हैं। बात को समझिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस पर जाइएगा, थोड़ा सा सेंटेंस अटपटा है, या ऐसे कह सकते हैं वे क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर 3D में विरहद अणु का निर्माण कर सकता है, उसी चीज को हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं, यानी कि उसी को हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। बात को याद करिए, यह चीज आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए हम आपको याद करवा रहे हैं। फिर से सुनिएगा, वे क्रिस्टल, हेलो इधर ध्यान दीजिएगा बाबू, वे क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़कर 3D में, यानी कि ये 3D स्ट्रक्चर में, 3D में विरहद यानी कि बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उस चीज को ही हम लोग कहते हैं क्या, तो नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखने वाले हैं बाबू, आइए ध्यान दीजिएगा, है ना। आइए देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे बुआ जी कि वे क्रिस्टल, क्या लिखेंगे, वे क्रिस्टल, नोट करिए बाबू, क्या लिखिएगा, वे क्रिस्टल जिसके अवयवीकरण क्या होने वाला है बाबू, बताइएगा, वे क्रिस्टल जिसके अवयवीकरण, वे क्रिस्टल जिसके अवयवीकरण, वे क्रिस्टल जिसके अवयवीकरण आपस में जुड़कर, जिसके अवयवीकरण आपस में, जिसके अवयवीकरण आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर, किसके द्वारा बाबू, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर, किसके द्वारा जुड़ेगा बाबू, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर क्या करते हैं, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर 3D में विरहद अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बाबू, 3D में क्या करते हैं, तो 3D में विरहद अणु का निर्माण करते हैं। 3D में क्या करते हैं, तो 3D में क्या करते हैं बाबू, तो 3D में विरहद यानी कि बड़े अणु का निर्माण करते हैं। 3D में विरहद अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बाबू, तो 3D में विरहद अणु का क्या करते हैं, तो 3D में विरहद अणु का निर्माण करते हैं। 3D में विरहद अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, विरहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं बाबू, विरहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ जी, तो जिसे नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो जिसे नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो जिसे नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जिसे नेटवर्क ठोस कहा जाता है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, नेटवर्क ठोस हो गया। क्या हो गया, नेटवर्क ठोस हो गया। ठीक है, क्या हो गया बाबू, तो ये आपका नेटवर्क ठोस हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा बाबू कि सहसंयोजक क्रिस्टल को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये बात को भी याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे बाबू, यहां पर कैप्सूल में लिख लीजिए, कैप्सूल में लिख लीजिएगा कि सहसंयोजक क्रिस्टल को ही क्या कहा जाता है, नोट में लिखिए, कैप्सूल में लिखिएगा, सहसंयोजक क्रिस्टल को क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो सहसंयोजक क्रिस्टल को ही क्या कहा जाता है, तो सहसंयोजक क्रिस्टल को क्या कहा जाता है बुआ जी, तो सहसंयोजक क्रिस्टल को ही नेटवर्क ठोस कहा जाता है, यानी कि उसका दूसरा नाम है। तो सहसंयोजक क्रिस्टल को क्या कहेंगे, तो सहसंयोजक क्रिस्टल को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, नेटवर्क ठोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ चीज आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए अभी याद कर लीजिए। नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ जी, तो नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नेटवर्क ठोस कहा जाता है। बताइए क्लियर हुआ क्या, क्या कहा जाता है बाबू इसको, तो इसको हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस चीज को हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब बढ़ते हैं बाबू आगे की तरफ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बताइए बाबू,
है ना। एकलव्य यादव पढ़ लिए बाबू, आपके कमेंट्स है ना। बिंदास, हिमांशु, एकलव्य, सुनीता कुमारी, बताइए बाबू और आगे पढ़ाएं, पढ़ने की इच्छा हो रही है क्या? बोलिए तो। और आगे पढ़ने की इच्छा हो रही है आप लोगों की? मजा आ रहा है? तो अगर आप कहिएगा तो थोड़ा सा हम आपको और पढ़ाएंगे। बोलिए बाबू, ठीक है। बताइए बाबू, क्या थोड़ा सा और आगे पढ़ाऊं आप लोगों को? अगर आप लोग को मजा आ रहा होगा तब। सौरभ भाई, रानी कुमारी, झारखंड वाले रितेश भाई, ठीक है। अंकित कुमार, 3D क्या है? अरे 3D नहीं जानते, 1D 2D 3D, थोड़ा सा वेट करिए, आगे और क्लास आएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब आता है बाबू आपका यहां पर आणविक क्रिस्टल। एक क्या आता है बाबू यहां पर? तो एक यहां पर आपका आ रहा है बाबू आणविक क्रिस्टल क्या होता है, ये समझ लीजिए कि आणविक क्रिस्टल क्या होता है। बहुत मजेदार कंसेप्ट है ये भी। आणविक क्रिस्टल क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या कहेंगे बाबू इसको? तो इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या कहिएगा बाबू? तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहेंगे? तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहा जाता है। बहुत आसान है। क्या होगा बाबू, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात लिखेंगे कि वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण क्या होगा, तो अवयवी कण अणु होना चाहिए। बात को समझिए कि मैंने यहां पर क्या बताया, जरा ये देखिए बाबू, यहां पर मैंने बताया आपको, ये देखिए आयनिक क्रिस्टल। एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा इस डायग्राम को हम यहां पर कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। यहां पर आयनिक क्रिस्टल यहां पर कर देते हैं। यहां पर हमने आपको पढ़ाया आयनिक क्रिस्टल, और आयनिक क्रिस्टल में मैंने बता दिया कि इसका अवयवी कण आयन होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका अवयवी कण आयन हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सहसंयोजक क्रिस्टल। यहां पर मैंने पढ़ाया सहसंयोजक क्रिस्टल, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बता दिया। अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं आणविक क्रिस्टल। क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अणु होंगे। सिंपल सी बात याद रखिए, वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण, क्या लिखिएगा, लिखिए वे क्रिस्टल, नोट करिए बाबू, वे क्रिस्टल, क्या नोट करना है बाबू? वे क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, वे क्रिस्टल जिसका अवयवी कण क्या होगा बउआ जी? तो वे क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, वे क्रिस्टल जिसका अवयवी कण क्या होगा? तो वे क्रिस्टल जिसका अवयवी कण जो है वो क्या होने वाला है बाबू? तो अवयवी कण अणु हो, अवयवी कण क्या हो? अणु हो। अवयवी कण अणु हो उसे क्या कहा जाता है बाबू? तो उसे अवयवी कण अणु हो उसे आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? तो उसे आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो उसे आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहेंगे बाबू? तो उसे आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहेंगे? तो आणविक क्रिस्टल कहते हैं। अब बात यहां पर यह है कि आणविक क्रिस्टल कितने पर, अच्छा इसका एग्जांपल ले लीजिए बाबू, पहले उदाहरण देख लीजिए कि इसका उदाहरण क्या होगा। अगर हम इसके उदाहरण के बारे में बातचीत करें कि इसका उदाहरण क्या होगा, तो आइए सबसे पहली नंबर बात कि अगर आप आणविक क्रिस्टल के उदाहरण की बात कर रहे हैं तो देखिए बाबू, यहां पर मान के चलिए एक CH4 ये है, ये एक अणु हो गया, और दूसरा CH4 ये है, ये भी एक अणु हो गया। अब अणु अणु के बीच में जो आकर्षण होगा और इससे जो क्रिस्टल प्राप्त होगा, इसी क्रिस्टल को कहते हैं आणविक क्रिस्टल। बात को समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यहां पर हो गया ये CH4 और यहां पर भी हो गया ये CH4। इन दोनों के बीच में यहां पर ये आकर्षण बल काम कर रहा है, और जब ये आकर्षण बल काम करेगा तो ये बना लेगा क्रिस्टल, और जो क्रिस्टल बनाएगा उसी क्रिस्टल को हम लोग कहेंगे आणविक क्रिस्टल। यानी कि ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा और देखिए, मान के चलिए बाबू यहां पर क्या है? तो यहां पर है आपके पास में H2 है, और यहां पर भी क्या है? H2 है। अब यहां पर हाइड्रोजन एक अणु है। हेलो, यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर हाइड्रोजन एक अणु है, दूसरा यहां पर ये भी हाइड्रोजन एक अणु है। अब इनके बीच में क्या है बाबू? इनके बीच में आकर्षण है,
अब यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके फिर क्या करेंगे, क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। और जब ये क्रिस्टल के निर्माण करेंगे तो इसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, तो इस चीज को आणविक क्रिस्टल कह सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गया, यहां पर आणविक क्रिस्टल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बाबू, आणविक क्रिस्टल के प्रकार बता करके आप लोगों को छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आणविक क्रिस्टल के प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हेडिंग में लगाइएगा बाबू, आणविक क्रिस्टल के प्रकार लगाइए। हेडिंग में क्या लगाएंगे, आणविक क्रिस्टल के प्रकार। क्या लगाएंगे बाबू, तो आणविक क्रिस्टल के प्रकार हेडिंग में लगाइए। इसके प्रकार को सिर्फ लिख देते नाम, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। आणविक क्रिस्टल के प्रकार क्या होता है बाबू, इस प्रकार के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, आणविक क्रिस्टल के प्रकार। सबसे पहली नंबर जो बात यहां पर होगा बाबू वो होगा ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। क्या होने वाला है, तो होगा ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। एक नंबर में क्या लिखिएगा, तो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। क्या लिखेंगे बाबू, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल लिखेंगे। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल लिखेंगे। क्या लिखेगा, तो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल लिखेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर। क्या लिखेंगे बाबू, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बोलेंगे। और दूसरा नंबर क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप दूसरे नंबर की चर्चा करते हैं, अच्छा यहां से ये मिट गया है, सॉरी, यहां पर NSKC है ना, ये कैप्सूल है आपका ये। चलिए यहां पर क्या होगा बाबू, सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होगा। क्या होने वाला है बाबू, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल है। यहां पर क्या है, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होगा, है ना। क्या होगा, तो अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होने वाला है। क्या होगा बाबू बोलिएगा, तो अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल हो जाएगा। अब बात रही कि सर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में कहते हैं नॉन पोलर। क्या कहेंगे बाबू, तो इसे कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो क्रिस्टल कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। अब आइए बाबू तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। क्या लिखेंगे यहां पर, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। तीन प्रकार के ये होते हैं। आप लोग दो ही प्रकार कहीं पढ़े होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में तीन पढ़ना है और हम लोग एनसीईआरटी के आधार पर ही चलते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, हाइड्रोजन क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। क्या लिखेंगे बुआ जी, तो हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल लिखने वाले हैं। ये हो गया हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बाबू, हाइड्रोजन, नोट करिए, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, ऐसा। ठीक है, अब आप बताइए बुआ जी, क्या यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है, बोलिए यस और नो। क्या यहां तक की बात क्लियर है बुआ जी, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या यहां तक की बात क्लियर है, बताइए। क्या यहां तक की बात क्लियर है बाबू, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, है ना, यहां तक की बात क्लियर है, बोलिए। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हैं बाबू। ठीक है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। देखिए यहां पर, यस सर। अब आप लोगों को क्या करना है बाबू, कि जो मैंने आपको यहां पर बताया है बस वही 3-4 रूल को आपको फॉलो करना है। पहला रूल हम आपको क्या बताने हैं, कि पहला रूल है आपका कि डेली लाइव क्लास अटेंड करिए, है ना, इससे आपका टाइम बचेगा नोट्स बनाने का, है ना। डेली लाइव क्लास अटेंड कीजिए, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है बाबू आपको कि डेली बुक पढ़िए, डेली बुक पढ़ करके आइए, डेली बुक रीडिंग दीजिए, डेली बुक रीडिंग दीजिए। और तीसरी नंबर बात है कि अभी 10 मिनट ही आपको डेली रिवीजन करना है, 10 मिनट आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। इसी 3-4 मूल मंत्र पर आपको कार्य करना है। अगर आप इसी 3-4 मूल मंत्र पर कार्य करते हैं तो यकीन मानिए केमिस्ट्री आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी, है ना। कहते हैं ना कि
केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा बाबू, केमिस्ट्री और हिस्ट्री बनाने के लिए एक चीज लगता है, वो चीज है वक्त। अगर आप वक्त देंगे तो केमिस्ट्री भी बनेगा और हिस्ट्री भी बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास इससे भी शानदार होने वाली है, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद।